किसान आंदोलन में दिन, महीने या यूं कहें कि साल बदल रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर 2020 से कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है किसान आंदोलन की तस्वीर। अब किसानों ने संसद का घेराव करने का, संसद मार्च करने का ऐलान किया है। तो किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्या होगी इसकी रणनीति, कब तक ये आंदोलन चलेगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता राहुल राज जी। राहुल जी, आपका स्वागत है। राहुल जी, इतना लंबा आंदोलन हो गया है, सब कुछ चल रहा है, तो ये आगे रणनीति आपकी क्या होने वाली है, किस तरह किसान आंदोलन चलेगा? अगर आप देखें, मतलब पूरे इस टाइम में 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, सरकार को मनाने की तमाम कोशिशें हो चुकी हैं, रेल रोको आंदोलन हो चुका है, लेकिन सूरत नहीं बदल रही है। किस तरह आप लोगों की आगे की रणनीति होगी? शबीना जी, जब कोई बड़े लंबे आंदोलन होते हैं तो उसमें चरणबद्ध तरीके से कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसा आपने उल्लेख किया कि रेल रोको अभियान हो चुका है, रोड रोको अभियान हो चुका है। तो ये सभी अभियान आंदोलन की एक भूमिका है, आंदोलन के चरणबद्ध कार्यक्रम है, क्योंकि लंबे आंदोलन में केवल एक ही चीज़ नहीं होती कि एक जगह जाके बैठ जाएँ, उसमें अलग-अलग प्रोग्राम्स में लोगों को एंगेज रखना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार बार-बार जब ये कह देती है कि एक या 2 राज्य का आंदोलन है, दिल्ली से सटे हुए राज्यों का आंदोलन है, तो फिर हमारी भी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सरकार को ही नहीं, आम आवाम को और सभी को देश दुनिया में देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये स्पष्ट करें कि ये 1 या 2 राज्यों का नहीं, अपितु सारे देश का आंदोलन है। हमारी एकजुटता दिखाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि आगे आंदोलन का क्या होगा? लंबा अंतराल बैठे हुए हो चुका है। तो अब अंतराल में जो ब्लॉक हुआ है, जो चर्चाओं में ब्लॉकेड आया है, वो सरकार की ओर से आया है। अच्छी खासी चर्चाएँ चल रही थी, हमने कभी नहीं कहा कि हम चर्चा नहीं करेंगे। बात करने ही तो सरकार से दिल्ली की सड़कों पे हम लोग आए हैं और रोका भी सरकार ने है। हम तो रामलीला मैदान में जा रहे थे अपनी बात रखते, अपना आंदोलन करते, उन्होंने रोका, हम सड़क पे बैठ गए। गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासनात्मक ढंग से हम अपने आंदोलन को कर रहे हैं। और जिस प्रकार अंग्रेज गांधी जी पे अत्याचार करते थे, प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे, आरोप लगाते थे, इसके बाद भी गांधी जी अंग्रेजों से वार्ता करते थे, उनसे अपनी माँगें मनवाने का प्रयास करते थे। यही काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार हम पे तमाम तमाम आरोप लगा चुकी है, तमाम तरह से हमें अपमानित, प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद भी हम सरकार से वार्ता खुले मन से करने को तैयार हैं। लेकिन अब सरकार ने ये कह दिया कि साहब एक ऑफ़र है, जो मैं शब्द उन्हीं के कोट करूँगा जिन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा था कि हमने हमारा ऑफ़र दे दिया है। तो ऑफर तो कॉर्पोरेट जगत में चलते हैं, ऑफर लेटर आते हैं, जॉब लगते हैं, तो किसी प्रकार की डील होती है तो ऑफर आता है। हम तो सीधे-साधे किसान हैं। अपनी 2 बातें लेके आए थे कि साहब एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए और जो अ, 3 कृषि कानून हैं, काले कानून हैं, उनको आप वापस ले लीजिए। अब सरकार कह रही है कि भाई हमने हमारा ऑफर दे दिया, इससे हम टस से मस नहीं होंगे। तो सरकार ने ब्लॉकेट किया है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि सरकार अगर कृषि कानून पे अड़ी हुई है, उस पे ब्लॉकेट है, तो एमएसपी पे भी तो चर्चा करे। एमएसपी यानी समर्थन मूल्य पे खरीदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी सुनिश्चित करने में सरकार को आपत्ति क्या है? वो कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो हम भी ये तो कह रहे हैं जब थी, है और रहेगी तो उसको कानूनी जामा पहना दीजिए। और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हम बार-बार कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास हमारी आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद कर देगी। तो जब इस देश में शबीना जी आज प्रति व्यक्ति आय की चर्चाएँ हो रही हैं, सभी टीवी चैनल्स पे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम किसानों की भी तो आय सुनिश्चित होनी चाहिए। और किसानों की आय सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है कि आप समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून बना दीजिए। और समर्थन मूल्य भी वो समर्थन मूल्य है जो सरकार तय करती है, हम तय नहीं करते हैं। हमें नहीं चाहिए खुला बाजार, हमें नहीं चाहिए एक देश एक बाजार, हमें चाहिए एक देश, एक रेट, एक मूल्य, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आगामी रूप में भी आप देखेंगे कि आंदोलन जो है, अनुशासनात्मक ढंग से जिस दिशा में जा रहा है, वो परिपूर्ण ढंग से आगे उसके अच्छे परिणाम आएँगे और सरकार को आज नहीं तो कल ये मानना पड़ेगा कि किसानों की माँगें वाजिब हैं। आप कब तक हम पे आरोप लगाएँगे, आप कब तक हमें बुरा-भला कहेंगे। जो है सच्चाई सामने आती है, सत्य कभी नहीं छुपता शबीना जी। इन्होंने चाहे 26 जनवरी का आरोप जो लगाया था, उसके बाद भी सत्य सामने आया था। सत्य तो कभी छुपता ही नहीं है। पानी में आप अगर पारदर्शी पानी है तो उसमें साफ सब कुछ दिखता है और हमारा तो सब कुछ साफ है। हमारे पानी में तो नीचे तक के कण-कंकड़ सब कुछ साफ दिखाई देता है। मतलब अभी भी उम्मीद बरकरार है कि सरकार फिलहाल आगे बातचीत का प्रस्ताव देगी। फिलहाल तो सरकार मसरूफ है, 5 विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें मसरूफ है। आपको क्या लगता है सरकार फिर एक बार से दोबारा से बातचीत के प्लेटफॉर्म पर आएगी, फिर से बातचीत का ऑफर देगी?
और उसमें देखिए आप हम लोगों की तो कितने बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि सरकार जो है वो कह चुकी है कि वो जो संशोधन कर सकती थी वो कर रही है, पर ये कृषि कानून वापस तो होंगे नहीं, सरकार क्लियर कर चुकी है अपने। आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी ये दोनों मांगे मानेगी, इस पर फिर से विचार होगा, फिर से आप लोग एक साथ आएंगे एक प्लेटफॉर्म पर बातचीत के लिए? हमें पूरी उम्मीद है, हम हमारी तरफ से जितने भी प्रयास कर सकते हैं, वार्ता के लिए तैयार हम हमेशा थे। आज भी आपके मैं प्लेटफ़ॉर्म से कह देता हूँ, हमारे सभी वरिष्ठ किसान नेता बार-बार कह चुके हैं कि सरकार जब बुलाएगी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब बुलावा तो शबीना जी उन्हें भेजना पड़ेगा। अब हम तो ये कह नहीं सकते कि सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री या और नुमाइंदे हमारे टेंट तंबू में आके हमसे बात कर लें। हम तो उसके भी लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग आएँगे नहीं, हम जानते हैं गरिमा में पदों पे बैठे हैं। तो वो वार्ता के लिए हमें जिस प्रकार लिखित एक प्रारूप आता है हर बार इन्विटेशन का, वो भेजें, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ये कह दो नहीं साहब हमारा एक ऑफर है, उसपे हम बात नहीं करेंगे और एक समस्या मुझे समझ में नहीं आती है कि समर्थन मूल्य और एमएसपी पे गारंटी के कानून पे सरकार बगले क्यों झाँकती है? जब 2 माँगों को लेके किसान दिल्ली की सड़क पे बैठा है, तो दूसरी माँग पे भी उतना ही ज़ोर होना चाहिए। लेकिन दूसरी माँग पे आप कन्नी काट लेते हो, पहली माँग पे आप जानबूझ के ब्लॉकेड खड़ा कर रहे हैं ताकि जनता को ये लगे कि किसान बात नहीं करना चाहते। तो ये जो षड्यंत्र है, धीरे-धीरे जनता देख रही है। चूँकि अभी किसान खेती-किसानी में व्यस्त हैं, बहुत सारे राज्यों में कटाई शुरू हो गई है, तो लोगों का मोमेंटम उतना दिख नहीं रहा है, आने-जाने वालों का। जो वहाँ हैं, वो स्थायी रूप से डटे हुए हैं, वो बहुत सम्मानीय है, उनकी ऊर्जा शक्ति के कारण ही इस देश में पूरा आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो आने-जाने वालों की संख्या थी, वो थोड़ी कम दिख रही है, तो लोगों को लग रहा है कि आंदोलन में गति नहीं है। अभी 15 दिन में कटाई खत्म हो जाएगी, फिर आप देखिए, तभी तो मई का जो घोषणा आप आपने मुझे बताया जो कल टीवी चैनल पे हमने भी देखा, उसको लेके भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी 9 सदस्यीय पहले 7 सदस्यीय कोर कमेटी थी, अभी 9 सदस्यीय जो कोर कमेटी है, उसकी बैठक थोड़ी देर में होने वाली है। उसके बाद शाम तक एक तय हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि संसद मार्च की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार रहेगी और यदि कोई तारीख आती है और उसमें ये तय होता है कि नहीं साहब संसद मार्च होगा, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश से भी हमारे यहाँ से पूरी जोर तरीके से लोग जाएँगे। मैंने कहा 15 दिन में हम लोग फ्री हो जाएँगे कटाई से, इसके बाद फिर दिल्ली कूच करेंगे और वही माहौल जो शुरुआती दौर में 26 जनवरी के बाद दिल्ली की सड़कों पे दिखा था, वही माहौल 15 दिन में आपको फिर दिल्ली में दिखाई देगा। अच्छा, इतना लंबा आंदोलन चल गया है, 4 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो गया। आपको क्या लगता है आंदोलन में के गर्मजोशी अब तक बरकरार है? अब तक वही गर्मजोशी है आंदोलन में? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि 15 देखिए दिन के शबीना बाद जी फिर आएगा, फिलहाल ठंडा पड़ा हुआ है आंदोलन क्या? देखिए जी, आप एक बात समझिए, आप भी शायद ग्रामीण परिवेश से आती हैं और हम तो आते ही हैं। हम लोग किसान हैं, जब हम बाटी सेकते हैं, दाल-बाटी हमारे यहाँ बहुत चलती है मध्य प्रदेश में। तो लोगों को लगता है कि राख के ऊपर बाटियाँ रखी हुई हैं। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो समझ सके। लेकिन बाटी अंदर की तपिश से पकती रहती है और कोई अगर भूल के उस बाटी को उठाने के लिए हाथ अंदर डाल दे, तो वो राख नहीं होती, अंदर के अंगार होते हैं जिससे हाथ जल जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि पार्टी सिक रही है, आंदोलन उतना ही परिपूर्ण ढंग से चल रहा है और तपिश उतनी ही बरकरार है। हाँ, आग जब थोड़ी देर ज़्यादा देर चल जाती है तो ऊपरी परत पे आपको राख शायद दिखाई देने लगे, लेकिन आप जब फूँक मारेंगे तो आपको उतना ही अंगार अंदर नज़र आएगा। उतना ही अंगार अंदर है, उतनी ही ऊर्जा गर्मजोशी के साथ आंदोलन चल रहा है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से कह दूँ कि पानी जितना गहरा होता है, उतना शांत नज़र आता है। पहले तेज़ी आई, एक खाली पड़े नाले, नदी में, समुद्र में एकदम से पानी आया, अब नदी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही। वो नदी जो बरसों से सूखी थी, उसमें पानी आया है और अब उसमें जब गहराई आ गई है, तो ऊपरी सतह जो है, वो थोड़ी शांत नज़र आ रही है। लेकिन अगर कोई ये सोच के छेड़ने का प्रयास करेगा कि नहीं जी नहीं, हम तो नदी में डूबेंगे नहीं और कूद लगा देंगे, तो सरकार कूद के देख ले, गहराई नाप ले, अपने आप आंदोलन की गहराई पता चल जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 15 दिन का जो टाइम स्पैन बचा है, उसमें कटाई-वटाई सब पूरी हो जाएगी और जो संख्या बल का मोमेंटम मैंने आपसे स्पष्ट कहा, जो वहाँ हैं वो यथावत हैं। केवल जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम लोगों को शायद कम नज़र आ रहा है, आने-जाने वालों का, वो जो ट्रैक्टर्स जा रहे थे, जो लोग जा रहे थे, तो कटाई की वजह से है, 15 दिन में किसान फ्री हो जाएगा, वही पूरे सारे किसान जो इधर-उधर निकले हैं, वो दोबारा दिल्ली पहुँच जाएँगे। हुँ। तो अच्छा, एक इस आंदोलन में एक और मोड़ आया है कि जो जो किसान नेता हैं, वो उन राज्यों में जा रहे हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्या आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है? पहले नहीं था, पहले किसान आंदोलन था, क्या अब ये राजनीतिक हो गया है? कि राजनीतिक नहीं है, असल में क्या होता है कि हम हमेशा कहते हैं कि एक वोट एक चोट होनी चाहिए। अब किसानों ने संगठन में जो कुछ नेता हैं, उन्होंने ये तय किया कि भाई हमें इस मोर्चे पे भी प्रहार करना चाहिए, तो उस मोर्चे पे प्रहार कर रहे हैं। उद्देश्य किसी को जिताना, हराना नहीं है, उद्देश्य ये है कि जो
ऐसी सरकार है जो किसानों का दमन कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम हमारी पॉलिसीज़ को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं कि साहब इन बातों को लेके हम सड़कों पे बैठे हैं। और अमूमन आपने जो भाषण हमारे सभी किसान नेताओं के देखे होंगे, जो भी जिन राज्यों में गए हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये जो सरकार है, ये किसान विरोधी है, आप इसके विरोध में वोट डालें। अब वो किसको डालें वो उनकी मंशा है, लेकिन अगर आपसे कोई ऐतराज़ रखता है या कोई आपका दमन कर रहा है, तो आप उसका विरोध तो करेंगे और हर मोर्चे पे करेंगे। भई जब सरकार मानने को तैयार नहीं होगी और हमें लगता है कि भाई ये रास्ता सुलभ है, तो अब तो गाँव के लोग हैं जो सुझाव देता है उस रास्ते पे चल देते हैं, लेकिन हम तो हमारी माँगें मनवाना चाहते हैं। अब उसमें कोई हमें पॉलिटिकल कहने लगे तो ये तो आरोप-प्रत्यारोप है। अब ये वाली बात समझ के परे है शबीना जी कि जब सरकार में सत्ता में लोग होते हैं, तो उन्हें बहुत सारी बातें आती हैं, विपक्ष में आके जब वो किसान का झंडा उठाते हैं, तो वो गैर राजनीतिक बनना चाहते हैं। आज जब विपक्ष में कुछ पार्टियाँ आंदोलन कर रही हैं, तो वो कहती हैं नहीं जी नहीं हम गैर राजनीतिक हैं। और जब सत्ता में चले जाते हैं, तो वो अपने आप को बड़े राजनेता कहने लगते हैं। तो ये अ, आरोप-प्रत्यारोप और अमली जामा जो पहनते हैं, उनको सूट करता है। किसान तो कल भी किसान था, आज भी किसान है, आगे भी किसान रहेगा। और ये जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, वो भी मैं आपके माध्यम से बता दूँ। आजकल मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब असली किसान तो खेतों में व्यस्त हैं, ये तो फर्जी लोग हैं बैठे हैं क्योंकि मैंने कटाई का उल्लेख किया, तो वो बार-बार आजकल मैं देखता रहता हूँ। तो मैं वो भी बता देता हूँ कि किसान अपनी पीड़ा के लिए अगर घर-बार छोड़ के लड़ाई लड़े तो वो फर्जी किसान है। ये जो नेता होते हैं, ये घर-बार छोड़ के साइकिल से शुरुआत करते हैं और चार्टर प्लेन में पहुँच जाते हैं, तो वो समाज सेवी कहलाते हैं। ये नैरेटिव इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि जो आपको लूट रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो खून का पसीने की गाड़ी कमाई लेके भाग रहा है, उसको आप समाज सेवी का टैग देते हैं। और जो अपनी मेहनत की कमाई खेतों में खड़े होके तपती धूप हो, बारिश हो, पानी हो, फसल उगा रहा है और उस फसल को जब सही दाम नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई के लिए दिल्ली जा रहा है, तो आप उसे फर्जी कह रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा नैरेटिव जनता को भी बदलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि जो चश्मा राजनेता पहनाते हैं, उसको थोड़ा उतारिए और सच्चाई देखिए। क्योंकि इस पूरे कृषि कानूनों में हम बार-बार कह रहे हैं, सबसे बड़ी मार आम जनता की जेब पे भी पड़ने वाली है। जब समर्थन मूल्य पे खरीदी होगी, तो किसान को तो पैसा मिलेगा, जनता को भी पता रहेगा ना कि साहब गेहूँ इस दाम खरीदा जाता है। आम जनता को भी पता रहेगा। मैं बार-बार बोलता हूँ, चाहे चिली फ्लेक्स का मैं बार-बार उदाहरण देता हूँ, चाहे आप चिप्स का उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनता लुट रही है, लेकिन वो सोचते हैं कि साहब कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब ये बात आती है कि कालाबाज़ारी एक्ट में संशोधन करके एक ही आदमी बहुतायत में रख लेगा, तो वो पुरानी पिक्चर है जब हम देखते थे कि एक लाला होता था, लोग जाके जेवर गिरवी रखते थे, तो भाई घर में शादी पैसा दे दो, वही सिस्टम चालू हो जाएगा। ये सारा सिस्टम जो है शबीना जी, ये मॉडर्न एज ज़मींदारी सिस्टम है। ये कुछ लोगों के हाथ में पूरी रियासतें होती थी ना पहले कि एक बड़े राजा साहब हैं, फिर उनके छोटे जागीरदार हैं, एक हिरार्की होती थी जो खून चूसती थी नीचे से ऊपर तक का, वही सिस्टम चालू हो जाएगा कि बड़े नेता हैं, फिर छोटे नेता हैं, उद्योगपति हैं, चूस रहे हैं खून। तो हम उस जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने बरसों तक लड़ी है उस ज़मींदारी सिस्टम के खिलाफ, वही आज हम ये मॉडर्न एज ज़मींदारी के खिलाफ हमारी नौजवान पीढ़ी लड़ रही है। अच्छा राहुल जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक नहीं है मामला तमाम, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इस तरह से किसान आंदोलन है, मतलब सरकार गलत कर रही है, लेकिन इन तमाम बातें बताने के बावजूद अगर जो है चुनाव नतीजे अगर हैं वो सरकार के ही पक्ष में आते हैं, तो इसे तो सरकार अपनी जीत बताएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये नतीजे जो आएंगे चुनाव के, वो किसान आंदोलन का भविष्य भी तय करेंगे? ऐसा नहीं होता है शबना जी। देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये तो हर राजनेता कह देता है, नहीं जी नहीं, हम चुनाव जीत गए, जनता बहुत खुश है। तो क्या जनता खुश है? 70 साल में चाहे जो भी पार्टियाँ रही हों या पिछले 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव जो भी जीत के आया, क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? क्या बेरोज़गारी कम हो गई? क्या महिलाओं पे अत्याचार कम हो गया? कुछ भी नहीं बदलता है। आप चुनाव के नतीजे से इस बात का आकलन आज की तारीख में इस देश में नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र को बदल के भीड़तंत्र किया जा रहा है। ऐसे परिवेश में जब आप वोट खरीदते हैं, मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दे देता हूँ, हमारे यहाँ उपचुनाव थे, ₹1500 दे के एक-एक वोट खरीदने का प्रयास किया गया। आप पौवा पे, नोट पे पूरी तरह प्रशासन को अपने जेब में रख के चुनाव मैनेज कर रहे हैं। ऐसे में आप ये कहें कि चुनाव का नतीजा ये तय करेगा कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा? हम हमारी बात कहने गए हैं। जनता को ये बताने गए हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो सरकार है, ये जो नुमाइंदे हैं, ये किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। जनता को वोट जिसे देना है वो देगी। हमने तो नहीं कहा कि इसे वोट दो। उनको जिसे वोट देना है देगी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है, सो फार गुड, अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि किसान हार गया है। किसान तो जीत के ही दिल्ली की सड़कों से जाएगा, चुनावी राजनीति से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ-जहाँ ये लोग जाके ये कहेंगे कि ये किसान कानून किसानों के हित में है, वहाँ-वहाँ जाके हम लोग ये कहेंगे कि ये किसान कानून हमारे हित में नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति
सर्वोच्च पदों पे बैठ के बड़े बड़े मंचों से ये कहता है कि नहीं साहब ये किसान गलत है और कानून सही है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वहां जाएं और लोगों को बताएं। वही बंगाल में हो रहा है, जब वो दिल्ली की सड़कों पे बैठे किसानों को बुरा भला कह रहे हैं और बंगाल में चुनाव में ये कह रहे हैं कि देखो किसानों का हमने भला कर दिया और आदरणीय मोदी जी एक अवतार पुरुष हैं और फलाना ठिकाना, तो क्या हमारे किसान नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है वो बंगाल जाके बंगाल की जनता को सच्चाई बताएं? हम सत्य के प्रहरी हैं, सच्चाई बता रहे हैं। हमारा लेना देना नहीं है कि चुनाव में वोट कौन जीतेगा। और मैं आपके माध्यम से पुनः स्पष्ट कर दूं कि चुनावी राजनीति के जीत हार का फैसला आज केवल जनता के मस्तिष्क पे लिए हुए निर्णय पे निर्भर नहीं करता है। आज वो टोटली पैसे पे निर्भर करता है। कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता है शबीना जी आज, चाहे वो कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो। हम बहुत बड़े बड़े उदाहरण देख चुके हैं। सो एक महिला, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, प्रॉपर नाम मुझे उनका याद नहीं, उन्होंने वर्षों तक संघर्ष उसके लिए आंदोलन किया, भूख हड़ताल करी। इसके बाद जब वो चुनाव लड़ी तो जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी गलत काम के लिए जीवन भर अन्न त्याग करती रही। जीवन भर सही थी, सही की राह पे चली, चुनाव लड़के उन्हें वोट नहीं मिला तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनका मकसद गलत था। इसी प्रकार किसान आंदोलन के नेता अगर वहां जाके कुछ कह रहे हैं और परिणाम विपरीत भी आते हैं तो इससे कतई ये नहीं कहा जा सकता कि किसान चुनाव हारा, क्योंकि किसान चुनाव लड़ा ही नहीं था। बिल्कुल। जैसे अभी पीछे भी महापंचायतें हो रही हैं, मतलब दिल्ली की सीमाओं से निकलकर जो किसान आंदोलन है वो छोटे-छोटे गाँव तक पहुँच गया है। महापंचायतें हो रही हैं, किसान आंदोलन वहाँ भी हो रहे हैं। उन सबको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका आगे भी परिणाम कुछ निकलेगा? नहीं, उसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है शबीना जी। क्या होता है कि दिल्ली में हम लोग जब बड़े किसान नेताओं को टीवी पे सुनते हैं, तो वो एक मीडिया में जितना दिखा दिया। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों को, चाहे वो आपका यूआरआई न्यूज़ हो और अन्य यूट्यूब चैनल्स हो, उनके माध्यम से सच्चाई किसानों तक आ रही है। और हमारा खुद का जो आईटी सेल का एक चैनल है किसान एकता मोर्चा, उसके माध्यम से भी बहुत सारी सच्चाई जनता तक पहुँच रही है। ऐसे में जिस चीज़ को कोई भी किसान अगर टीवी पे देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है जब उन लोगों को अपने समक्ष खड़ा होके यथार्थ में देख पाता है। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है, किसानों को उन चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो रही है। और जहाँ-जहाँ ये भ्रम सरकार द्वारा या सरकार की पार्टी के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा हो, चाहे आरएसएस का किसान संघ हो, जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए किसान महापंचायतों का जो दौर चला है, बहुत ही लाभदायक किसान आंदोलन के लिए साबित हो रहा है। और इससे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ नेताओं की सभा में नहीं है, उससे ज़्यादा भीड़ अगर किसान नेताओं की महापंचायत में है, तो ये दर्शाता है कि एक शुभ संकेत है हमारे किसान आंदोलन के लिए। अच्छा राहुल जी, एक बात बताइए, 4 महीने से ज्यादा का आंदोलन हो गया है, इतना लंबा आंदोलन हो गया है, किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार बिल्कुल इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। आगे होगा क्या? कैसे, कब तक ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? क्या इसकी आगे का क्या होगा, आंदोलन का भविष्य? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, सरकार बहुत आसानी से ये समझ रही है कि जैसे एक तरीका होता है कि थका लो, कितना कब तक बैठेंगे। पहले आए तो उन्होंने कहा ठीक है महीने भर में चले जाएँगे, फिर उन्होंने कहा अरे ठीक है सर्दी कब तक सहन करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की आड़ में कुछ षड्यंत्र करके खदेड़ देंगे, फिर उन्होंने कहा चलो अब कटाई का सीज़न आ गया है, अब तो सारे ही चले जाएँगे। तो वो जो-जो मंसूबों पे हमें धराशायी करने का प्रयास करते हैं, उन सारे मंसूबों पे हम और ताकत के साथ खड़े होते हैं। तो सरकार हमें थकाने का प्रयास कर रही है और हम सरकार को ये बखूबी जताने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब हम थकने वाले नहीं हैं। अगर आप इसी प्रकार हमें थकाते रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके अगले लोकसभा चुनाव तक हम वहीं डटे रहेंगे, आपसे माँग करते रहेंगे, क्योंकि फिर आप चुनावी मैनिफेस्टो बनाओगे, तब फिर आपको किसान याद आएगा। तो सरकार इस गलतफ़हमी में कतई ना रहे कि किसान थक के दिल्ली से खाली हाथ लौट जाएगा। किसान जिन माँगों को लेके आया है, उन माँगों के लिए लड़ रहा है। और ये मैं आपको गारंटी इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम किसानों को देता हूँ कि किसान खाली हाथ नहीं जाएगा शबीना जी। किसान जब दिल्ली से लौटेगा, तो उसके हाथ भरे होंगे और यही सत्य है। और ये सत्य सरकार को आज नहीं तो कल स्वीकारना पड़ेगा। जब आपको फिलहाल पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से बात बनेगी प्लेटफॉर्म पर बातचीत के, आप और सरकार दोबारा से आएंगे? जी, बिल्कुल शबीना जी, हम तो पूरी उम्मीद के साथ बैठे हैं, क्योंकि हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप अगर 3 कृषि कानूनों पे ब्लॉक लगा के बैठ गए हैं, तो एमएसपी पे चर्चा कर लीजिए। जब आप एमएसपी पे चर्चा पे कोई ठोस मसौदा तैयार हो जाए, कानून हमारा बनाने के लिए एग्री हो जाए, फिर आप कृषि कानून पे बात कर लीजिए। लेकिन चर्चा बंद करके बैठ जाना और ये कहना नहीं हमने एक ऑफर दे दिया है, अब कोई बात नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं होता ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश की।
उस समस्या से जूझते हुए किसान पहले से ही अपने आंदोलन कर रहे थे, तो आपने एक नई समस्या हमको ला के दे दी, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नई समस्या पे आप बात करेंगे नहीं, पुरानी समस्या पे आप बात करना नहीं चाहते और बस खुले मन से ये कह दीजिए कि सब बढ़िया चल रहा है और लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोल दीजिए, किसी किसान नेता ने हमें बताया ही नहीं कि इसमें काला क्या है। पूरे काले कानून में एक आध बूंद सफेद तलाशने से अच्छा है। मैंने बार-बार कहा है, मैं कई बार आम सभाओं में ये मंचों से ये कह चुका हूँ कि जब एक कोई नया टायर आदमी खरीदता है और उसमें बहुत सारे पंचर हो जाते हैं, तो दुकान के पास जाके कहता है कि भई इसको बदल दो। क्या दुकान वाला उससे ये कहता नहीं साहब 15 पंचर हो गए आप सुधरवा लो और इसको चलाओ, जब फट जाएगा तब आप लेके आ जाना। वो तुरंत उसे बदलता है ना। तो हम भी तो यही कह रहे हैं इन कॉर्पोरेट की आइडियोलॉजी वाले लोगों से कि साहब आपका जो टायर है, उसमें संशोधनों के इतने सारे पंचर हैं कि आप बदल लीजिए। संशोधन को छोड़िए, बैठ के मसौदा तैयार करते कानून वापस लीजिए। हमने कभी नहीं कहा शबीना जी कि हम कृषि सुधार के विरोधी हैं। हम हर उस सुधार के विरोधी हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करे और उसकी लड़ाई हम लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। लेकिन कृषि सुधार का जहाँ तक प्रश्न है तो हम खुले मन से बैठ के चर्चा करने को तैयार है कि सरकार कानून वापस ले ले और जो भी कृषि सुधार सरकार अच्छे मन से किसानों की भलाई के लिए करना चाहती है, कमेटी बनाए, उन कृषि सुधारों के लिए बात करे और नए कानून दोबारा लाए। हम तो मना नहीं कर रहे हैं कि आप कानून मत लाना, आप लाइए। किसान हित के लिए अगर कुछ लाना चाहते हो तो बिल्कुल लाइए, लेकिन उसके लिए किसानों से तो बात कर लीजिए। लेकिन ये जो कानून आप लाए हैं, ये किसान हित में कतई नहीं, इन्हें आप वापस ले लीजिए। और समर्थन मूल्य की खरीदी का मैं बार-बार उल्लेख कर रहा हूँ। उस पर सरकार मौन क्यों है? सरकार का छोटे से छोटा नुमाइंदा से लेके प्रधानमंत्री तक और उनकी पूरी पार्टी के लोग कोई भी समर्थन मूल्य पे बात नहीं करता। और मध्य प्रदेश में तो एक कृषि मंत्री जी ऐसे हैं हमारे कमल पटेल जी, वो तो कहते हैं एमआरपी मिलेगा किसानों को। मतलब वो खुद ऐसा कह के हँसी का पात्र बनते हैं, जिस राज्य में सरकारी खरीद के अतिरिक्त समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है, कोई खरीदी होती ही नहीं है। सारी फसलें समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है, अगर सरकार ना खरीदे, जो सरकारी सूची में है, तो वो भी समर्थन मूल्य से नीचे बिक जाती हैं। 1400 रुपए क्विंटल गेहूँ बिकता है, अभी गेहूँ की फसल आ गई, अगर सरकार ना खरीदे तो। वहाँ वो कह रहे हैं कि साहब एमएसपी छोड़िए, एमआरपी मिलेगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये तो इनका आईक्यू लेवल है, ये इनकी भाषा शैली है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के लोग गाँव-गाँव जाके ये कह रहे हैं कि साहब कानून बहुत अच्छे हैं। और एक बात और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूँ, जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ आंदोलन की गति इसलिए नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार की दमनकारी नीतियाँ चालू हैं। कोई मुँह से कह भर दे कि कल ये आंदोलन है, उसको रातों-रात घर से उठा के ले जाते हैं। बेचारे कोई धरना प्रदर्शन करने पहुँच जाएँ, तो उनको धरना स्थल से सीधा जेल भेज देते हैं। ऐसा भय का वातावरण बना रखा है और ऐसा दमनकारी नीति का तांडव भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है और उसके बाद ये खुले मन से ये कहते हैं कि नहीं किसान दुखी नहीं है। आप एक बार इस सारा तांडव बंद तो करिए, फिर किसान का तांडव देखिए वो आपके माथे पे क्या करता है। इसीलिए बार-बार ये कहना इनके लिए आसान और सुलभ हो रहा है कि यहाँ आंदोलन नहीं चल रहा है, यहाँ आंदोलन कम है, क्योंकि ये दमन कर रहे हैं। लोगों की अवैध जाँचें कर बेबुनियाद जाँचें कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार एनआईए ने किसान नेताओं को समन भेजा था। तो हर षड्यंत्र आप कर रहे हो और इसके बाद किसानों से कह रहे हो किसान परेशान नहीं है। मैंने आपसे कहा महज़ 10 से 15 दिन की बात है, कटाई पूरी हो जाने दीजिए, फिर सरकार को भी मालूम चल जाएगा कि किसान आंदोलन की ऊपरी दिख रही राख के अंदर कितनी तपिश है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राहुल जी। तो ये थे किसान नेता राहुल राज, जिनका कहना है कि 15 दिन बाद जब फसल की कटाई हो जाएगी, तो किसान आंदोलन में एक और नया धार आएगी, एक और तेज़ी आएगी और सरकार फिर से बातचीत के प्लेटफ़ॉर्म पर आएगी। मेरा नाम है शबीना सिद्दीकी और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।